कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप बिस्तर के तूल में यानी लंबाई में हुजूर लेट गए और पांव की तरफ जो है ना चौड़ाई में मैं लेट गया इस तरह। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में ये बात है कि हजरत बीबी मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी बिस्तर पर इसी बिछौने पर एक साइड में वो भी लेटी हुई थी। इससे एक मसला मालूम होता है और इसी तरह और भी हदीसें हैं जिनसे ये साबित होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है मुबारक अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ घर के अंदर आराम करने का ये था। चौड़ा बिस्तर होता, लंबा भी, और उस पर एक साइड में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते और दूसरी साइड में जिस भी उम्मुल मोमिनीन का घर होता तो नबी करीम वो दूसरी साइड में वो लेटे। मेरा कहने का मकसद ये है कि डबल बेड जिसको आजकल हम कहते हैं ये उसी की जदीद सूरत है। तो ये मसनून है कि डबल बेड पर मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के करीब करीब जो है ना वो रात गुजारे। ये तरीका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया, वरना अरब के अंदर ये तरीका मुरव्वज ना था, बल्कि ये था कि औरत अलग बिस्तर पर सोती, मर्द अलग बिस्तर पर सोता। और इसी तरह उस जमाने में ये इधर गल्फ से इधर जो समुंदर है, उरली तरफ ईरान है, परली तरफ जो है वो आगे जाके तो सऊदी अरब है। तो ईरान में भी यही रवाज था कि बादशाहों के अंदर तकब्बुर था और बड़े बड़े लोग जो रूमी हैं उन लोगों के अंदर भी ये तकब्बुर था। वो अपनी बीवियों को अपने बिस्तर पर सोने नहीं देते। बात समझ में आ रही? ये उनका तकब्बुर था, उनका गुरूर था। बस अपनी हाजत के लिए वो बीवियों को अपने बिस्तर पर बुलाते, जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती उसके बाद उठा के तो कहते जा भाई जा अपने बिस्तर पे जाके सो। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी और तबीयत के इंबिसात और घुल मिल जाने और ये कि औरत जात जो कि उस जमाने में नहायत ही जलील और रुसवा समझी जाती थी, उसको इज्जत अता करने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिछौने पर उसको जगह दी कि जहां मैं सोता हूं वहीं एक साइड में तुम भी पूरी रात सो। ये मसला इस हदीस से मालूम हुआ है। और आजकल तो माशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो डबल बेड ही डबल बेड है बने हुए। हाँ जी, पहले लोग चारपाइयां देते थे, तो अब ये जमाना आ गया कि डबल बेड दे के बेचते अपनी बेटियों को उनके शौहरों के घर में, तो वो डबल बेड पर ही जो है वो आराम करते हैं। मेरा मकसद समझाने का ये है कि ये बात भी अगर आप नियत कर लेना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं आप आराम फरमाया करते थे और आपके अज़वाज मुतहरात जो हैं वो जिनके यहाँ सरकार तशरीफ फरमा होते वो भी एक उसी बिस्तर पर एक साइड में आराम फरमाती थी, तो मैं उस सुन्नत की अदायगी के लिए काम करता हूँ। इस बात की नियत फरमा लें तो आपको सुन्नत का सवाब मैंने इसलिए ये बताया। इससे ये मसला भी मालूम हुआ कि अगर डबल बेड के ऊपर गुंजाइश है तो उसकी लंबाई में मियां बीवी आराम करने के लिए लेट गए हैं, तो पांव की तरफ चौड़ाई में कोई उनका महरम लड़का जो अभी बालिग नहीं लेकिन तो भी नाबालिग होने के बावजूद है समझदार, साहिब शौक, तो वो लड़का जो है वो भी इनके पांव की तरफ आराम कर सकता है। अगर ऐसा किया जाए तो इसमें भी कोई गुनाह या हर्ज नहीं।